स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, ये ह्यूमन बींग्स क्या है? दीज आर हेटेरोट्रॉपिक ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स। ओके, मतलब ये अपना जो फूड है वो प्लांट, एनिमल और प्लांट्स और एनिमल्स और अदर टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल कंपोनेंट जो ह्यूमन डाइट के हैं वो है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन। तो अब जो बेसिकली जो हमारा न्यूट्रिशन का, जो ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ फूड को इंजेस्ट करना। तो इंजेस्ट मतलब फूड को अंदर लेना अपनी बॉडी की, मतलब कहाँ से, मतलब थ्रू द। तो जो पहला जो हमारा इसका स्टेप है, तो ये माउथ है। क्या है? माउथ, जहाँ से फूड, मतलब फूड को हम जहाँ से हम इंजेस्ट कर, जहाँ से हम उनको उसको कॉमन वे में खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो माउथ है वो अपर मोस्ट पार्ट जो है हमारा ह्यूमन, सबसे पहला जो है ये माउथ, जो यहाँ पे ये माउथ है। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जहाँ से हमें पैसेज मिलता है फूड को अंदर जाने का। ओके, तो यहाँ से जो फूड जाता है ये अंदर जाता है। तो इसमें 2 मूवेबल लिप्स होती हैं। ठीक है, और इस कैविटी को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। अब जो ये बक्कल कैविटी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, इसमें 2 जार्स होते हैं। ठीक है, और जिनके ऊपर टीथ होते हैं। 2 जार्स होते हैं और इनके ऊपर टीथ होते हैं। ठीक है, 32 टीथ्स अडल्ट्स में। ओके, तो इसमें इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स, ठीक है, मोलर। और यहाँ पे मैंने डेंटल फार्मूला दिया है आपको, दैट इज़ I2/2 C11 PM22 M33। ओके, तो ये टोटल बनाता है एक जाव में 16 टीथ। ओके, तो 16 हो गए 32। ठीक है, तो सबसे पहले जो टीथ है, इसमें इंसिजर्स का काम क्या होता है? इसमें काटना होता है, शार्प एंड एजिंग का। इसमें शार्प एंड एज का जो होता है, तो ये फूड को काटता है। ठीक है, टीयर करता है। उसके बाद कैनाइन जो है, ये भी, इनका भी यही काम होता है, ये पॉइंटेड होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर जो हो गए ग्राइंडिंग टीथ, मतलब ये फूड को चर्न करते हैं, ये उसको और स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इस बैकल कैविटी में और क्या क्या होता है? इस बैकल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पैराटॉइड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो इतना तो हमें खाली इतना पढ़ना है कि इधर सिलेवरी ग्लैंड से क्या क्या स्क्रीट होता है। तो सबसे पहले सिलेवरी ग्लैंड से स्क्रीट होता है सलाइवा। ठीक है, सलाइवा में क्या क्या होता है? पिटाइलिन, ठीक है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। 30% स्टार्च जो है होगा, जो फूड है उसको कन्वर्ट करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है इसमें? स्टोमक, ये सॉरी फेरनेक्स जो है, ये फनल शेप्ड जो है, इट इज़ फनल शेप्ड वर्टिकल कनाल। ठीक है, ये पैसेज देता है फूड को ओसिफेगस में आने के लिए, ईसोफेगस में आने के लिए। ठीक है, तो ये जो है, ये ईसोफेगस भी लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मतलब ये डाइजेशन में कोई पार्ट नहीं देता, लेकिन इसकी जो पैरासिटिक मूवमेंट है, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जो होता है इसका, तो इस वजह से जो फूड जो है ये नीचे स्टोमक में आता है। ठीक है, ये स्टोमक में आता है। अब मेन काम है स्टोमक का। अब स्टोमक में क्या क्या होता है? स्टोमक भी जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पे पाया जाता है। ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है, जो माउथ के थ्रू आता है, वो कहाँ आता है? स्टोमक में। कहाँ आता है? स्टोमक में। ठीक है, तो ये जब स्टोमक में आता है थ्रू फेरनेक्स एंड ओसिफेगस। ठीक है, तो इसके 4 मेन फंक्शन होते हैं। मतलब स्टोमक में फूड के, मतलब जो स्टोमक के 4 फंक्शन होते हैं फूड से रिलेटेड। एक तो ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है, फॉर मतलब कुछ 2-3 घंटों के लिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट 1 घंटे के लिए हो जाएगा, प्रोटीन 3 घंटे के लिए, फैट 3 से 6 घंटे के लिए स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो
इसके बाद मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, तो ये फूड को मैकेनिकली चर्बी मतलब उसको मिक्स करता है वेल विथ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन भी होता है इसमें, ठीक है। जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके बाद सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सिक्रीट करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, ठीक है, और म्यूकस। ये तीनों चीज़ें क्या बनाती है आपका गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बनाती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो जो अब हम पढ़ेंगे इन तीनों गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में स्टोमक में क्या फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन, पहला जो HCl है, ये जो है मीडियम को एसिडिक बना देता है, ठीक है। जो स्टोमक में जो फूड होता है उसको ये उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है, ठीक है, ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके और वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में, छोटे छोटे पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। दूसरा जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो लिपिड्स को ब्रेक कर सके, ठीक है। तीसरा फंक्शन जो है, जो म्यूकस का है, म्यूकस जो होता है ये हमारे स्टोमक में वाल्स में जाके ये चिपक जाता है और HCl को कोरोजन, हमारा स्टोमक वाल ख़राब ना हो जाए उससे इसको बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्टोमक के डिफरेंट फंक्शन। अब क्या होता है, जो ये नॉर्मल जो इंटेस्टाइन होती है ये ओमनीवोर्स, ओके, ओमनीवोर्स, जो हम तो ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स में ये छोटी पाई जाती है, कार्निवोर्स में और भी छोटी पाई जाती है, ये लंबी पाई जाती है इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बेसिक सेलुलोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो इसी में होता है, ठीक है। हालांकि हमारे में शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो हमारे में शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है अराउंड 6 मीटर से, ठीक है, 6 ये कॉइल्ड होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या, नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे कि अब जो ये फूड है जो ये स्टोमक से निकला है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये फूड जो है ये स्टोमक से ये निकलेगा थ्रू, एक सेकेंड देखिए, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल्स। यहाँ पे स्पिंचर मसल्स होते हैं पाइलोरिक एंड पे, ठीक है। जो ये फूड जो स्टोमक से निकलता है ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में तो इसको अल्कलाइन मीडियम में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो लिवर और पैंक्रियास से जो जूस निकलता है उसको अपना वो अल्काइन मीडियम में ही काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लाइकोलिन, ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो ये अल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, ठीक है। तो अब अब क्या होता है, जब ये पाइलोरिक एंड से रिलीज होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन्स की तरफ, ठीक है। तो इधर 2 कॉमन डक्ट होते हैं, एक होता है बाइल डक्ट और दूसरा होता है पैंक्रियाटिक डक्ट, ओके। वन इज बाइल डक्ट एंड अदर इज पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन डक्ट है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो ये कॉमन डक्ट है, ओके। तो बाइल्स डक्ट से निकलता है इस वाले, जो ये गॉल ब्लैडर है, कौन सा, ये वाला। तो जो ये वाला आपका जो ये बाइल डक्ट है, तो यहाँ से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है, बाइल जूस। ये लिवर के थ्रू सिक्रेट होता है, ठीक है, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, एक्सेस ऑफ, ठीक है, बाइल जूस। तो बाइल जूस में क्या होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट होते हैं, ठीक है। तो बाइल साल्ट में क्या क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं, ये फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि बाइल का काम क्या है। बाइल का काम है
रंग, ये येलोइश रंग देता है, और बाइल साल्ट रिलीज करता है जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है, जो बड़े बड़े फैट होते हैं मॉलिक्यूल उनको छोटा ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब दूसरा जो है पैंक्रियाटिक, कौन सा है, ये वाला डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसका भी मेन डक्ट यही है, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या रिलीज होता है, एंडोक्राइन। इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करता है, वो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज और पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन। इस नॉर्मली ट्रिप्सिन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका तो पढ़ा आपने कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलते हैं। सबसे पहला अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेज वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, और प्रोटीन्स, ये ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ओके। तो इसके बाद क्या है, जो ये इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड है वो इंसुलिन ग्लैंड, उनका फंक्शन भी यही है। तो इसके बाद आपका जो फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोलाइज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ईजिली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय विलाइज। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी विलाई होते हैं वो इस सारे बाई प्रोडक्ट्स को ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल, ओके।